इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ जी, जिस तरीके से आजकल हमने ये देखा कि कल ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी नेता पर, हालांकि उनके साथ गठबंधन में, उन्होंने कहा कि वो अपने एसी कमरों से बाहर निकले। और जब हमने सपा के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो तमाम बड़े मुद्दे उस पर वो निकल रहे हैं, लेकिन अगर जो ओम प्रकाश का आरोप है उसका कहना है कि अगर ये बाहर निकले हुए थे तो जो 125 का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 300 के आगे होता। आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर रोना किस बात का। तो ओम प्रकाश राजभर जी, हम तो पहले बोल रहे थे चुनाव के पहले कि ट्विटर राजा हैं, इसी कमरे में रहते हैं। आज वो आप बोल कर रहे हो। आपने जब चुनाव हार गए तो आपको लग रहा है ये गलत हो गया, तो आप ये सलाह दे रहे हो। तो आप ही ने अपनी गलत सलाह मानी। तो आप जाके वहां पे रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे। आज आपका भी सपना चूर चूर हो गया है। अब आप आगे भी आप देखिए, ये तो परिवारवाद चल रहा था समाजवादी पार्टी का, उसके एक आप भी अंग बन गए। अब उस अंग में जो महाभारत छिड़ी हुई है उसमें क्या हर्ष होता है वो समय बताएगा। अलग अलग समय पर ये देखने को आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद कई बार वो समाजवादी पार्टी की चीज़ों से इतर अपने आप को रख रहे हैं। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने राज्यपाल के भाषण का विरोध किया, उस दौरान उनके लोग अलग खड़े रहे। तमाम अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय अलग रह रही है। क्या लग रहा है उनका जो रुख है वो सपा से अलग हो रहा है 24 में? क्योंकि 24 में ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 तक वो भाजपा के साथ आ सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है। कयास तो कुछ भी लगा सकते हैं, मीडिया में बड़ी चीज़ें चलती हैं, मगर जो चलता है वो होता नहीं है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी उनको अपनी एक नई राह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बनाने का उनको समय दीजिए, फिर सोचेंगे। एक आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों की स्वायत्ता को लेकर के सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त जो तमाम एजेंसीज हैं वो सिर्फ 2 लोग उसको चला रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं उन लोगों को उसको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि देश सही से चल सके। ममता जी को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो एजेंसीज हैं सरकार की, यहाँ तक कि बंगाल पुलिस वो टीएमसी पुलिस कही जाती है। तो ममता जी अपने गिरेबान में पहले झांके। अपने जो व्यवस्था है, जो इंटेलिजेंस है आपकी, जो आपकी पुलिस है, अन्य जो आपकी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को प्रताड़ित करती हैं, पहले उनकी स्वायत्ता के बारे में बात करें। लोकतंत्र बंगाल में है कहाँ? कश्मीर फाइल्स का कहीं सीक्वल बनना हो तो ममता के नीचे बंगाल फाइल्स का सीक्वल बनेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सिद्धार्थनाथ सिंह जी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को लेकर के पहले ही भाजपा ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगाह किया था। हालांकि ममता बनर्जी के जो सेंट्रल एजेंसी की स्वायत्ता की बात को लेकर उन्होंने कहा कि जो बंगाल पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं उस पार्टी के अंदर के अंतर्गत काम करती है जिससे ममता बनर्जी आती हैं।